क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हरिंदर फौजी। देश की सेवा में कब से हैं आप? 2015। 2015 से क्या समस्या है आप? सर, सेना में हम जाते हैं तो जो अभी हमारे जनरल महोदय हैं, बैठ करके ये लोग तमाम बयान अनर्गल देते हैं। बोला सेना में आना है तो वतन के लिए आना है, वेतन के लिए नहीं। लेकिन जस्ट उल्टा होता है। सेना में जाने के बाद वहाँ पे अंदर बोला जाता है तुम हमारी मैडमों के कपड़े धुलने के लिए आए हो, तुम हमारे बूट पॉलिश करने के लिए आए हो, तुम कुत्ते घुमाने के लिए आए हो। तो वही चीज़ें मैं देश से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय सेना में ये जो सेवादारी प्रथा है ये बंद होगी कि नहीं? सच में हम इस काम के लिए जाते हैं या देश की हिफाजत के लिए जाते हैं, देश सेवा के लिए जाते हैं? अधिकारियों तक ये आपने पहुँचाया आपको बात? बिल्कुल सर, मैंने देश के बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंचाया, देश के बड़े बड़े नेताओं तक इस बात को पहुंचाया कि सर इस पे संज्ञान लो, इसकी जांच कराओ। और सिर्फ मैं नहीं, कम से कम आज 4-5 जवान इस तरीके से लगातार ऐसे हैं, और कुछ कम से कम 10-12 जवान महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और इस तरीके से लगातार हम लोग घूम रहे हैं। एक सीओ को जज बना दिया जाता है, जिसके पास LLB की भी डिग्री ना हो, वकील की भी डिग्री ना हो, वो जज बन जाता है। और वो जज बन करके उसे पावर दे रखी है, क्योंकि ये पिछले जो अंग्रेज़ जब हुआ करते थे तब से वो काले कानून चल रहे हैं। तो उन्हीं के द्वारा जो काले कानून चल रहे हैं, जब अंग्रेज़ जो हुआ करते थे वो अधिकारी होते थे और भारतीय मूल के लोग वो सिपाही हुआ करते थे। डॉक्यूमेंट कार्रवाई करके आपको कल को बाहर निकाल दिया। आपने क्या कहीं एप्लीकेशन दिया या कुछ कार्रवाई हो रही है कि नहीं है? नहीं, सबको वही तो कह रहा हूँ कि सबको देने के बाद, सबको लेटर देने के बाद, सबको बताने के बाद, बड़े बड़े नेताओं से, रक्षा मंत्री तक से, राहुल गांधी जी से, रक्षा मंत्री जी से, सभी से मिलने के बाद भी सभी लोग सिर्फ बस आश्वासन देते हैं। बड़े बड़े मंचों से बस झूठी बातें की जाती हैं, मेरा जवान, मेरा जवान, मेरा जवान। लेकिन ये जवान जब तिरंगे में लिपट करके आता है तब सिर्फ सहानुभूति लेने के लिए ट्वीट किया जाता है। लेकिन जवानों के साथ जब सच में जब इस तरीके से पीड़ाएं, यातनाएं होती हैं तो इसकी जांच कराने वाला हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं है। मैं इसलिए ढूंढ रहा हूं कोई एक सच्चा राष्ट्रवादी नेता हो, जो जिंदा जमीर वाला हो, जो कहे कि हम जवानों के मुद्दे पे बात करेंगे। और इस तरीके से अगर जवानों के साथ शोषण, जुल्म, जास्ती हो रही है तो हम इस सेवादारी प्रथा को बंद करेंगे। देश के रक्षा मंत्री महोदय पार्लियामेंट में कहते हैं कि बड्डी सिस्टम है वो वार सिचुएशन के लिए है, लेकिन सेना के अंदर बड्डी सिस्टम का मतलब अधिकारियों की मैडमों के कपड़े धुलना, उनके अंडरगारमेंट्स तक धुलना, ये जवानों की ये औकात है। भारतीय सेना के जवानों की औकात यही मैं देश से पूछना चाह रहा हूँ, क्या सच में हमारी औकात यही है कि हम सेना में वहाँ पे अधिकारियों की मैडमों के अंडरगारमेंट धुलने जाते हैं, इनके बूट पॉलिश करने जाते हैं? इस्तीफा दे दिया है। मैंने इस चीज़ को लेकर के ये कहता हूँ कि सर अगर आप ये कह रहे हो कि हम सेना में ये करने आए हैं तो हम ये करने नहीं आए। इस चीज़ के लिए मैं रेजिग्नेशन देता हूँ। अगर आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे भैया थोड़ा सा कोई एक मिनट थोड़ा सा पकड़िए। मैं ये कहता हूँ कि सर आप मेरा त्यागपत्र स्वीकार करिए। और इसमें कुछ खबरें छापी जाती हैं, फिर बोलते हैं कि इसमें ED CBI पता नहीं किसका किसका दबाव है, इसलिए बस प्रताड़ना का आरोप लगता है। इस्तीफा दे दिया कि अभी आप हैं कार्यरत? नहीं, यही तो कह रहा हूँ कि अभी तक मुझे कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं दिया जा रहा कि आपको हम बाहर कर रहे हैं, तो किस बेस पे बाहर कर रहे हैं? मैं ही कह रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, आपकी इस कुत्ते घुमाने में नहीं आया हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, तो इसे भी नहीं ले रहे हैं। और बोला हम आपको बाहर कर रहे हैं, आपका हम कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। कोर्ट मार्शल का मतलब सेना न्यायालय गठित कर रहे हैं और उसका मिसयूज करके। हरिंदर फौजी, हरेंद्र कुमार यादव, HK यादव, ये सेना निवासी हैं, उत्तर प्रदेश जौनपुर का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश? जी हाँ। और ये भी देखिए सामने एक ट्वीट आ जाता है, बोला इसको पुअर डिसिप्लिन के तहत सेना ने निकाल दिया, उसी सेना ने प्रशंसा पत्र दे रखा है। ये सामने देखिए, इस चीज़ को भी दिखाइए कि अब यहाँ पे खबरें मेरे बारे में क्या छपवाई जाती हैं, ये चीज़ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। खबरें मेरे बारे में छपवाई जाती हैं कि वह 2015 में सेना में शामिल हुआ। ये देखिए, पढ़िए। और इसके करीब 2 साल तक सेवा देने के बाद वह सेना से फरार हो गया। जब मैं 2 साल बाद मैं सेना से फरार हो गया तो 7 साल बाद ये प्रशंसा पत्र मेरे घर पे कौन लाया था देने? इस तरीके से अनर्गल बयान, अनर्गल खबरें आज हिंदुस्तान की मीडिया ऐसे छाप रही है। ऐसे इस जनसत्ता ब्यूरो वाले जो इस खबर को चला रहे हैं, ऐसे अखबारों की, ऐसे मीडिया की मैं निंदा करता हूँ और ये देश को दिखाता हूँ कि देखिए इस तरीके से आज हमारे हिंदुस्तान की मीडिया ऐसे काम कर रही है। और फिर इसमें लिखा जाता है कि सेना से भागने के बाद वह दोबारा वापस नहीं लौटा। जब मैं लौटा नहीं तो इस पर एक हेडिंग ऊपर भी लिखी हुई होगी, सेना सिग्नलमैन हरेंद्र कुमार यादव का हुआ कोर्ट मार्शल। जब मैं लौटा ही नहीं तो सेना न्यायालय जो गठित हुआ उसमें बैठा कौन, उसको फेस कौन किया? तो इस तरीके से खबरें लिखी जा रही हैं। इस तरीके से इस सच्चाई को देखिए। और इस पे जब मैं तमाम बड़े बड़े नेताओं से मिलता हूं, सर इसकी जांच कराई जाए, उल्टा वहाँ से अधिकारी 6 जवान मुझे मरवाने के लिए भेजता है। और वो जवान ड्यूटी पे होते हैं, उनको 6 जवानों को भेज दिया जाता है, क्योंकि इस बड्डी प्रथा के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसे जान से मरवा दिया जाता है, उसकी हत्या करा दी जाती है। इसीलिए कह रहा हूँ सर इसकी जांच करा दो तो सारी की बोलती बंद हो जा रही है।